आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शान हैज अ टोटल रेट ऑफ इतना, विद हिम ही बाइज अ प्रोडक्ट जेड एट रेट 5000 रुपीज फ्रॉम दिस सम एंड देन सेल्स इट टू अनदर पर्सन। तो वो दूसरे इंसान को बेच देता है, दस मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% प्रॉफिट कमाकर। विद ऑल दैट मनी ही हैज नाउ ही बाइज प्रोडक्ट एक्स एंड देन सेल इट टू अनदर पर्सन मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द टोटल मनी शान हैज नाउ? तो अब उसके पास कितना पैसा है? तो शान के पास इनिशियली कितना पैसा था? 5500 रुपए थे उसके पास। अब उसमें से जो 5000 रुपए उसने ना कोई प्रोडक्ट जेड ले लिया, तो 5000 रुपए थे, तो इन 5000 रुपए का उसने कोई प्रोडक्ट जेड ले लिया एंड देन सेल्स इट टू अनदर पर्सन, और दूसरे इंसान को बेचा 15% प्रॉफिट पर। इसका मतलब इस पर वो 15% कमाएगा। इसका मतलब ये 5000 क्या हो जाएगा? इसका 115/100। सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, 5000 रुपए है, 5000 में 5000 का 15% जो होता है वो हमने ऐड कर दिया। सिंपल। ये तो ये हमारे पास में आ जाएगा कि उसने कितना पैसा कमाया। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जीरो 5 की मल्टीप्लाई 115 में करो, 5 पंजे 25, दो 5 एकम 5 दो 7 और 5 एकम 5, 5750 रुपए उसने जो 15% प्रॉफिट पर बेचा। अब उसके पास इतने हैं, लेकिन 5,000 में से जो 500, जो ये 5500 रुपए हैं, उसमें से 5000 रुपए का ही तो सामान खरीदा था, 500 तो ऐसे ही पड़े थे। अब उसमें बोला है विद ऑल दैट मनी ही हैज नाउ। अब उसके पास कितना पैसा है? 5750 तो ये, और 500 रुपए इसमें से जो बचे थे तो वो ऐड हो जाएंगे। 0 5 7 5 12 1, और ये इतना हो गया 6250। अब ये जो रुपए है ना उसके पास 6250, अब ये क्या करता है, ही बाइज प्रोडक्ट एक्स, वो एक प्रोडक्ट एक्स खरीदता है, देन ही सेल्स टू अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को बेच देता है 25%, यानी इस पर अब वो 25% कमाता है। यानी अब उसके पास कितना टोटल पैसा हो जाएगा? व्हाट इज द टोटल मनी शान हैज? अब उसके पास कितना पैसा है? तो ये जो पैसे है इसने 125% पर बेचा ना, 25% प्रॉफिट कमाया उस पर, तो 125 में बेचा होगा तो 125/100 हम इसका निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा भाई। और अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। ठीक है। अब 625 की 25 से मल्टीप्लाई करनी है, 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50, और ये कितना आएगा? 62। तो 62 का 2 हासिल लगे 6, 25 छिक्के कितने होते हैं? 150। तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 615। तो ये कितना आएगा मेरे पास में? इसका 6250 का 625 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है, तो 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। 2 6, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, और ये 6 ऐड करेंगे तो 156, तो 15625, और ये पॉइंट कितना लगेगा? अब हम इसको 2 से भी डिवाइड करना है, तो 15625 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10। तो कौन सा दिख रहा है ये ऑप्शन आपको? 7812.5, ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल। अगर आपको प्रॉफिट लॉस क्लियर होगा तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट नर्सेस। जो स्क्वायर है ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट द साइकिलिस्ट। जो ट्राइंगल है वो हमारा साइकिलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट द बैचलर्स। जो सर्कल है वो बैचलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अमेरिकन। और जो रेक्टेंगल है वो अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट अमेरिकन हु आर बैचलर्स। यानी कितने ऐसे अमेरिकन हैं जो कि बैचलर है? तो अमेरिकन तो ये वाले हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि बैचलर्स हैं? बैचलर का कौन सा है सर्कल? तो कौन सा ऐसा कॉमन एरिया है जो सर्कल और जो रेक्टेंगल है दोनों में आ रहा है? कौन सा एरिया? यही वाला तो है। इसमें कौन कौन है? जे, एच और आई। तो ये जो होंगे ये अमेरिकन बैचलर भी होंगे। ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हमें काउंट करते हैं। अब देखो, अगर आपके पास में कोई ऐसा फिगर है इस टाइप से, अगर आपको इसमें ट्राइंगल काउंट करना है तो आप सिंपल काउंट कीजिए कि 1 2 3 4 और 4 से 2 की मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 8। इसी तरह से अगर मेरे पास में इस तरीके का फिगर है, ठीक है, और इस तरीके से है, तो मैं इसमें कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसमें नंबरिंग कर दी, तो ये 6 पर खत्म हुआ ना, 6 इंटू टू, ये 2 12, तो इसमें 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी 16 ट्राइंगल तो इस वाले जो स्क्वायर है इसी के अंदर बन जाएंगे। अब जो बच गए ट्राइंगल्स हम उनमें को काउंट करते हैं। अगर कोई इस प्रकार का ट्राइंगल है मेरे पास में तो उसमें कितने ट्राइंगल होते हैं? 3। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये बड़ा वाला। तो इसमें कितने होते हैं? 3 ट्राइंगल। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है ना मेरे पास में इस तरीके से, तो 3 ट्राइंगल ये हो गए, तो 16 प्लस 3 ये हो गए, और एक बड़ा वाला भी तो इस तरीके से बन रहा है भाई, ये बन रहा है ना, तो 3 ट्राइंगल ये हो जाएंगे। और भी ट्राइंगल बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं? हमारे पास में 2 ट्राइंगल मुझे ये दिख रहे हैं, ये वाले,
तो 2 ये हो गए, कितने हो गए हमारे पास में 16 और ये कितने हो जाएँगे 3, 19 3 ये कितने हो जाएँगे 3 3 6 2 8 16 और 8 कितने हो गए मेरे पास में ये 24 ट्रायंगल हो गए। और अब देखते हैं और ट्रायंगल हमें मिल जाएँ तो और कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं हमारे पास में कि 2 ट्रायंगल तो ये वाले 24 और 2 कितने हो गए 26 हो गए और 26 ये दिख रहा है हमारे पास में और ट्रायंगल अगर हमें मिल सकते हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल एक मेरे को मिल गया और एक ये वाला ट्रायंगल मुझे मिल गया। तो कितने ट्रायंगल हो गए मेरे पास 2 ट्रायंगल और मिल गए। तो इनको काउंट कीजिए कितने काउंट हो जाएँगे? ये हो जाएँगे 26 तो यहाँ तक हो गए थे 2 प्लस और कर दिए कितने 28 ट्रायंगल हो गए मेरे पास में। कौन-सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या है कि रेफर टू द गिवन नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है इसका। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले एंड फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो एक नंबर होना चाहिए प्रीसीडेड बाय अ नंबर, तो यहाँ पर नंबर होगा, इससे पहले क्या होगा हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, तो एक सिंबल होना चाहिए, सिंबल से पहले क्या होना चाहिए हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, इससे पहले एक नंबर होना चाहिए एंड इसके बाद में एक नंबर होना चाहिए। बोला है ना इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय अ नंबर, पीछे और आगे दोनों नंबर होने चाहिए। तो सिंबल चेक करेंगे हम, जैसे ये सिंबल है, क्या इससे पहले एक नंबर है? नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। सिंबल सिंबल को चेक कर लीजिए आप सिर्फ। तो यहाँ पर एक सिंबल है, इससे पहले एक नंबर है, इसके बाद एक नंबर है, तो 1 मिल गया हमें। अब आगे देखते हैं, कोई सिंबल से पहले नंबर है लेकिन बाद में नहीं है, ठीक है? सिंबल दिया, सिंबल से पहले नंबर है, बाद में भी है, तो ये वाला भी 2 नंबर मिल गए हमें ऐसे। ऐसे हम साइड में टिक लगा लेते हैं। फिर इसके बाद ये हमें सिंबल मिला, पहले नंबर, बाद में नंबर, 3 नंबर मिल गए। फिर इसके बाद सिंबल, ये हमारे पास में पहले वो है हमारे पास में नंबर, बाद में भी नंबर है, 2 4 मिल गए। आगे देखते हैं, सिंबल पकड़ा, पहले नंबर है, बाद में नहीं है। सिंबल पकड़ा, पहले ये सिंबल है, इसके बाद नंबर है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। पहले नंबर है, बाद में भी नंबर है, तो ये भी। तो कितने काउंट हो गए? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 5 हो गए। तो कौन-सा ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रीसीडेड का मतलब पहले और फॉलोड का मतलब हो गया बाद में, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है कि बता दो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 2 होती है, इसकी कितनी होती है 9, इसकी कितनी होती है 14 और इसकी कितनी होती है डी की 4 होती है, ठीक है? एफ की कितनी होती है भाई 6 होती है, एफ की कितनी होती है 6, के की 11 और एच की 8 होती है। तो इसका मतलब बी से मतलब 2 से 6 हो गए, तो इसका मतलब 4 ऐड हुए, ठीक है। इसके बाद 9 है, 9 से 6 हो गए, इसका मतलब 3 माइनस हुए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 14 से 11 हो गए, इसका मतलब कितना हुआ 3 माइनस हुए। इसके बाद 4 से 8 हो गए यानी 4 प्लस हुए। तो इस तरीके का हमारा पैटर्न है। आपको कन्फर्म करना हो इसमें भी कर सकते हैं। जैसे ये 18 था, आर की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है। 18 में 4 प्लस किए तो कितना हो गया 22, 15 में 3 माइनस किए कितना हो गया 12, 13 में 3 माइनस किए जे आ गया और ये 16 में 4 प्लस किए तो 20 आ गया। इसी तरह से ये 19 है, 19 में मुझे 4 प्लस करने पड़ेंगे, कितना आएगा 23 आएगा, 23 मतलब डब्ल्यू आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो पहला लेटर डब्ल्यू होगा। इसके बाद क्या हुआ है -3 हुआ है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, 16 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 13, यानी इसके बाद एम आएगा, तो ये तो इसमें भी है डब्ल्यू एम। इसके बाद क्या होता है फिर 3 माइनस होंगे, 21 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। तो कौन सा आएगा आर नंबर आएगा यहाँ पर, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर यही होगा। फिर भी पूरा लिख लेते हैं। ये मेरे पास में एन है, इसमें क्या करना पड़ेगा, एन की प्लेस वैल्यू 14, इसमें 4 ऐड करने पड़ेंगे, 14 और 4 18, 18 मतलब आर। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है कि ये हमारे पास में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फैमिली डायग्राम बनाएंगे हम, उसके फैमिली ट्री बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे रिलेशन है इनके बीच में। कि एन एंड पी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी जो एन है ना वो वाइफ है किसकी, पी की। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पी हस्बैंड होगा यानी मेल होगा। फिर इसके बाद है पी माइनस क्यू का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी जो पी है ना वो फादर है, किसका फादर है, क्यू का। तो क्यों क्यू जो है या तो उसका बेटा होगी या उसकी बेटी, ठीक है। क्यू प्लस टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी जो क्यू है ना वो मदर है, किसकी मदर है, टी की मदर है। अब टी का जेंडर अभी हमें नहीं पता। टी इंटू आर का मतलब क्या है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जो हमारा टी है ना वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, आर का। आर का जेंडर हमें इसमें नहीं पता चला, हमें बताना क्या है, हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, एन कैसे रिलेट करता है। तो इसमें पूछा है एन रिलेटेड टू आर, तो इसमें जरूरी नहीं है हमें आर का जेंडर पता हो। अगर हमसे आर रिलेटेड टू एन पूछा होता तब हमें इसके जेंडर की जरूरत पड़ती है। अब इसमें पूछा है कि एन कैसे रिलेट करता है आर से, तो कैसे रिलेट करेगा, देखो ये जो आर है ना ये कैसे रिलेट करता है, ये इसकी जो मदर है ना उसकी मम्मी है ना, मदर की जो मम्मी है, यानी आर की जो मदर है कौन है, क्यू है, और जो एन का क्या रिलेशन है क्यू से, ये उनकी मदर है,
एन जो है क्यू की मदर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वो आर की मदर है, तो कौन सा, मदर्स मदर, ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा वो बता दो। तो देखो ये हमारे पास में क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ये सर्कल था, ये नीचे चला गया, ठीक है। आगे क्या होता है, ये मेरे पास में नीचे चला गया, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल नीचे चला गया, इसका मतलब ये वाला जो स्क्वायर है ना कलर्ड, ये मेरे पास में नीचे चला जाएगा यहाँ पर, और इसमें कलर रहेगा, मतलब जैसी शेप थी ना वैसी ही रहती है। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कलर्ड है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ट्राइंगल है, यहाँ मुझे तो स्क्वायर चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यही वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या है कि सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सिलोगिज्म में वेन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, और सर्कल्स आर स्क्वायर, जितने भी सर्कल है ना वो स्क्वायर के अंडर आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये वेन डायग्राम तो आपको बनाना आता ही होगा। सम स्क्वायर्स आर कलर्ड, कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जो कलर्ड हैं, तो कलर्ड को मैंने सीएल से लिख लिया। सम सर्कल्स आर ट्राइंगल, कुछ ऐसे सर्कल हैं जो कि ट्राइंगल है, सर्कल का जो कुछ पार्ट है ना वो ट्राइंगल के अंदर भी आता है, ये वाला, ठीक है। फिर बोला गया कंक्लूजन पढ़ते हैं हम। सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, क्या कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जो कि ट्रायंगल है? हाँ, देखो इसने बोला था सम सर्कल्स आर स्क्वायर, तो सर्कल का ये जो पार्ट है ये स्क्वायर भी तो है, और ये जो पार्ट है ये हमारा ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसका मतलब कुछ स्क्वायर ऐसे जरूर होंगे जो कि ट्रायंगल है, तो ये वाला मेरा फॉलो करेगा। सम सर्कल्स आर कलर्ड, कुछ ऐसे सर्कल हैं जो कि कलर्ड हैं, ये तो हम नहीं कह सकते भाई। देखो सर्कल जो स्क्वायर है वो कलर्ड का पार्ट इसमें आ रहा है, लेकिन ये सर्कल कलर से रिलेट करता है नहीं करता वो हमें नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो करेगा? तो ये वाला मेरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड वाला थर्ड वाला पढ़ते हैं। सम स्क्वायर आर, कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जो कि सर्कल है। हाँ, देखो स्क्वायर का ये पार्ट सर्कल ही तो है, तो ये वाला भी मेरा फॉलो करेगा। तो कौन सा आंसर होगा मेरे पास में? ऑप्शन ये वाला, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है कि द एवरेज एज ऑफ ABC इज 8 ईयर्स मोर देन B's एज। इफ द एज ऑफ A and C टुगेदर इज 56 ईयर्स देन B's एज, तो B की उम्र क्या होगी? तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज इज इक्वल टू होता है हमारे पास में सम अपॉन में नंबर के इक्वल, ठीक है। फिर बोला गया है तो अगर मैं एबीसी की एवरेज एज निकाल लूँ तो इनकी एज का सम कर दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड कर दो कितने से, जितना भी नंबर है, यानी 3 से डिवाइड कर दो, ये किसके इक्वल है? इज 8 ईयर्स मोर देन बी, तो बी की एज से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास में, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 3b प्लस 24, ठीक है। अब इसमें बोला गया है द एज ऑफ बोथ ए एंड सी टुगेदर इज 56 ईयर्स, यानी ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 56 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी? 56, तो 56 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3b प्लस 24। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा? बी उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 56 से 24 माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएंगे 2, 5 में से 3 जाएगा 2, इज इक्वल टू 2b, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 16, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला मेरा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्या है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो द विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो कौन सा जो है इस लेटर सीरीज को कंप्लीट करेगा? तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके नंबर्स को काउंट करेंगे कि कितने लेटर्स हैं। तो ये हमारे पास में आप काउंट करेंगे तो ये हमारे पास में 24 लेटर होंगे। तो या तो आप 4-4 के पैर बना सकते हैं क्योंकि 4 × 24, ठीक है, इस तरीके से पैर बन जाएंगे, या फिर क्या होगा इसके 3 के 8 पैर बन सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है 8 के 3 पैर बन सकते हैं। इस हिसाब से आपको कोई ना कोई पैटर्न देखना है। तो सबसे पहले मैंने देखा इसको, तो मुझे एक सीरीज बनती हुई दिख रही है, TAR से लेकर TAR, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, देखो टी से स्टार्ट हो रहा है, और तो टी से ही सीरीज होगी, कुछ ना कुछ पैटर्न इस तरीके से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 लेटर्स की सीरीज बन रही है। तो है तो सही 8 या 24, इसका मतलब इसमें 3 वो ग्रुप बन जाएंगे। तो देखते हैं हम पैटर्न मिलता है या नहीं मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पैर, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना बन गया हमारे पास में? 8, ये दूसरा पैर। तो 1 2 3 और ये तीसरा पैर बन गया हमारे पास में, ठीक है। तो इसके बाद में अगर मैं देखती हूँ तो TAR है, और यहाँ पर भी TAR है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? TA होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा देखते हैं R के बाद क्या आ सकता है। R के बाद यहाँ पर I आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, देखते हैं। V आ रहा है लास्ट में, V आ रहा है लास्ट में तो V होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा मेरा। इसको देखते हैं तो TAR, R के बाद क्या आ रहा है? I, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? I। इसके बाद यहाँ पर आएगा कौन सा? V आएगा। इसको बस फॉलो कर रहे हैं हम। जैसे पे R के बाद I है, I के बाद V है, सेम टू सेम हमें तीनों सेम मिलेंगे, ठीक है। तो TAI, ये RIV बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बताओ? ये O आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये वाला लेटर आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? R के बाद क्या है? I, V,
हो, इस तरीके से हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर 7 पीपल एल, एम, एन, ओ, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो यानी जो कि हमारा राइट या लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट या राइट होगा, यानी इनका राइट ये होगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। फिर बोला गया है कि ओनली एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एल के जो एक्स के लेफ्ट में सिर्फ एल बैठता है, तो 7 लोग बिठा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब देखना है इनके कौन-कौन बैठेगा इन सीट्स पर। तो ओनली एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स के लेफ्ट में सिर्फ कौन बैठता है? एल बैठता है, यानी एक्स के लेफ्ट में सिर्फ एक बंदे की जगह होगी, तो एक्स को मैं यहाँ बिठाती हूँ, एल को मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, एक्स के लेफ्ट में सिर्फ एल बैठा हुआ है। अब बोला गया है कि ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच में कितने लोग बैठते हैं? 4 लोग बैठते हैं, तो 1, 2, 3 और ये 4, तो 1, 2, 3 और ये 4 लोग बिठा दिए, तो एन को मैंने यहाँ बिठा दिया। फिर बोला गया है मुझसे ओनली एम सिट्स बिटवीन ओ एंड डब्ल्यू, तो ओ और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठता है? एम बैठता है, इस तरीके से बैठ सकता है, या फिर डब्ल्यू ओ एम इस तरीके से भी बैठ सकता है, सॉरी डब्ल्यू एम और ओ इस तरीके से बैठ सकता है, ठीक है? तो ओ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, ओ जो है इमीडिएट नेबर नहीं है एन का, तो ओ को मैं यहाँ नहीं बिठा सकती, यहाँ नहीं बिठा सकती। अब ओ की 2 प्लेसमेंट है, तो इसको एक और प्रोजेक्शन बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो एल यहाँ, एक्स यहाँ, एन यहाँ पर, ओ यहाँ नहीं आ सकता, ओ यहाँ नहीं आ सकता, तो ओ को अगर मैं यहाँ पर बिठाती हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ के बाद मुझे कौन बिठाना पड़ेगा? ओ को मैं यहाँ तो बिठा ही नहीं सकती, तो ओ के बाद मुझे एम बिठाना पड़ेगा, इसके बाद मुझे डब्ल्यू बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? वाई आ जाएगा जो बचा हुआ है। तो ये प्रोजेक्शन सही लग रही है। अब इसको भी देख लेते हैं, अगर मैं ओ को यहाँ पर बिठाती हूँ, एक तो यहाँ पर बिठा दिया, ओ को मैं अगर यहाँ पर बिठाती हूँ, तो एक प्लेस छोड़कर मुझे कौन बिठाना है? वो एक प्लेस छोड़कर यहाँ पर एम आएगा और फिर यहाँ पर डब्ल्यू, क्या आ सकता है? नहीं आता, यहाँ पर तो नहीं आ सकता। इधर देखते हैं, अगर मैं ओ को यहाँ पर बिठाती हूँ, यहाँ पर मुझे एम बिठाना पड़ेगा, लेकिन इसके जस्ट बाद डब्ल्यू आना था, तो ये वाली मेरी फेल हो जाएगी, तो ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन-सा बैठेगा लास्ट में? राइट साइड पे, तो एक्सट्रीम राइट पर कौन बैठा है? वाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अनीता सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर, अनीता रिलेटेड टू द मैन, तो अनीता कैसे रिलेट करती है मैन से, वो हमें बताना है। तो अनीता ने पॉइंटिंग किया मैन को, तो यहाँ पर मैन है, क्या बोला? ये मैन हो गया। हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर, इसकी जो हिज मदर्स यानी इस मैन की जो मदर होगी, मदर्स ओनली डॉटर, इनकी जो इकलौती बेटी होगी, इज माय मदर, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर, तो उनकी इसकी जो माँ होंगी, मैन की माँ हो गई ये वाली, ठीक है? फिर इनकी जो बेटी होगी वो मेरी मदर है, ठीक है? वो मेरी मदर है, किसकी? अनीता की। तो हमसे पूछा है कि जो अनीता कैसे रिलेट करती है इस मैन से, तो कैसे रिलेट करती है? वो उसकी बहन का बहन की बेटी है, तो इसका मतलब वो क्या होगी? उसकी नीस होगी, भांजी होगी। ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है कि इन द फॉलोइंग फिगर इज अ फोल्डेड टू अ क्यूब, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 1, तो 1 के अपोजिट क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है? तो अपोजिट कैसे होते हैं? एक को छोड़ के एक, यानी 5 के अपोजिट कौन-सा हो जाएगा? 2, 3 के अपोजिट कौन-सा हो जाएगा? 4, तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा? एक ही बचा ना, जैसे 5 के अपोजिट कौन-सा हो गया? 2 हो गया, अल्टरनेट पर अपोजिट हो जाएँगे। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 4, उसी तरीके से 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1, यानी 1 के अपोजिट फेस पर कौन-सा होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है कि बता दो गिवन ऑप्शन में से इसको कौन-सा पूरा करेगा? तो देखो ये वाला जो है इसकी मिरर इमेज है बिल्कुल, तो इसका मतलब नीचे वाला आएगा, इसकी मिरर इमेज आना चाहिए। अब ऑप्शंस को देखते हैं, मिरर इमेज में ऐसा थोड़ी ना होगा, ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला है, अब देखो मिरर इमेज इसमें ये वाली लाइन है, तो मिरर इमेज में क्यों गायब हो जाएगी? ये भी आंसर नहीं हो सकता, यही वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला इस फिगर को पूरा करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या है? सेम टू सेम एड्रेस देखना है, कौन से में मिल रहा है आपको? तो देखो रांची झारखंड, नंबर को देखते हैं तो भई सब सेम है, ठीक है? को अब ये क्या है? #301, ये यहाँ पर मुझे हैश नहीं दिख रहा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं, और गैलेक्सी टावर्स है, यहाँ पर टावर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो हिनू की स्पेलिंग क्या है? डबल ओ है, इसमें यू है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सीरीज़ में डिफरेंस देखते हैं कितने का है। इसमें डिफरेंस फाइंड किया 13 का है, इसमें किया 10, 7 में से 0 गए 7, 4 में से 3 गए 1, 17 का डिफरेंस है। इसमें देखते हैं
इसमें क्या हो रहा है 16 में से 7 जाएगा 9 और ये 5 में से 4 जाएगा 1, 19 प्लस हो रहे हैं। इसमें क्या है 9 में से 6 जाएगा 3 और 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास में 2, इसमें 23 प्लस हो रहा है। तो अगर मैं कोशिश करती हूँ इसको ऑब्ज़र्व करने की, अगर ये ऑड नंबर की सीरीज़ होती तो 13 के बाद तो 15 ऐड होना चाहिए था ना भई, इसका मतलब ऑड नंबर्स की तो है नहीं। तो और क्या हो सकता है मेरे पास में प्राइम नंबर्स 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, तो इसके बाद कौन-सा प्राइम नंबर आता है हमारे पास में 29। तो 89 में अगर 29 ऐड करूँगी तो कितना आएगा 9 9 18 1 8 2 10 और 1 11 118 कौन-सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर वाला आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा पैटर्न। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है कि इसमें बताना है कौन-सा पेयर जो है वो 1 से अलग है। तो देखो इसमें देखो क्या हो सकता है कि 98 7 से कटता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 कटता है, बिल्कुल कटता है, 14 बार जाता है। 7 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 से कितनी बार जाएगा 10 बार और 8 से कितनी बार जाएगा 9। यानी देखो अगर मैं 5 में 6 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 30 मिलता है, 9 में अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 90 मिलता है, 8 में अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 72 मिलता है। तो मल्टीपल तो 98 भी है 7 का कि 7 में अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 98 मिलेगा। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल जस्ट वाला नंबर है, जैसे 5 के बाद करेक्ट 6 आता है, 9 के बाद बिल्कुल 10 आता है, 8 के बिल्कुल बाद 9 आता है, लेकिन 7 के बिल्कुल बाद 14 नहीं आता। तो ये वाला अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है कि डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग लगा दो। तो कैसे करते हैं? अल्फ़ाबेट देखो सबसे पहले एस 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 तो सब में ही है, ई-आर, एस-ई-आर, एस-सी-आर ये भी मुझे सब में दिख रहा है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर मुझे ई दिखा और यहाँ पर मुझे पी दिखा, तो 1 ही पहले आएगा। तो पहला लेटर टू तो हो नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। 3 में क्या हो सकता है? ये तो वी आ रहा है भई, ई पहले आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी आंसर तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो पहला 1 हो गया, दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, पूरा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है हमें 1 4 इसके बाद देखते हैं 2 5 देख लो, 2 5 में से पहले कौन आएगा? 2 5 देखते हैं, ये रहे हमारे पास में 2 5 तो यहाँ पर P है, यहाँ पर O है, तो P कितने पर आता है 16 पर, O कितने पर आता है 15 पर, तो पहले कौन आएगा 5 वाला, तो 1 4 5 2 3 ये हमारा सही ऑर्डर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है कि ये भी बता दो क्या आएगा, कौन-सा सीरीज़ जो है बिल्कुल इसको फ़ॉलो कर रही है। तो देखो 9 में अगर मैं 2 प्लस करती हूँ तो 11 आया, 11 में 2 प्लस करती हूँ 13 आया, 31 में 6 प्लस करती हूँ 37 आया और इसमें 4 प्लस कर दूँगी, ये तो कोई पैटर्न फ़ॉलो नहीं हुआ भई। अगर यहाँ पर भी 6 प्लस होता तो कुछ ना कुछ पैटर्न होता। तो इनको हम देखते हैं तो क्या हो सकता है देखो 29 के बाद अभी हमने प्राइम नंबर वाला देखा था ना, 29 के बाद डायरेक्ट प्राइम कौन-सी 31, 31 के बाद ये हमारे पास में अगली प्राइम नंबर कौन-सी आती है 37 ठीक है, आती है ना? ये सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर होंगे ये तो मुझे समझ में आ गया, प्राइम नंबर होंगे तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? तो और तो मुझे कोई नहीं दिख रहा जिनमें प्राइम नंबर ना हो। तो इसका मतलब मुझे मतलब लगातार प्राइम नंबर्स देखनी है। जैसे 3 हो गया, जैसे ये 3 हो गया, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11 इस तरीके से मुझे देखना है। तो 17 के बाद 19 आता है? आता है। 19 के बाद क्या 29 आता है? नहीं, 19 से पहले तो एक और प्राइम नंबर आता है 23 तो ये आंसर नहीं होगा। इसको पढ़ते हैं, ये कितना है मेरे पास में? ये है मेरे पास में 37 और 41। 37 के बाद कौन-सा प्राइम नंबर आता है? 41 आता है, 41 के बाद तो 43 भी आता है भई। 43 आता है ना? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 19 के बाद 23 आता है तो इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन-सा आता है? 29 आता है, तो ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बता दो। सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, देखो कितने का डिफरेंस है, इसमें क्या हुआ है? 53 से 42 हुआ यानी 3 में से 2 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 11 माइनस हो गए। इसमें क्या हुआ 7 प्लस हो गए, इसमें क्या हुआ 11 माइनस हो गए। इसमें क्या होता है 7 प्लस हो गए, इसमें फिर 11 माइनस हो गए, तो अब की बार क्या होंगे 7 प्लस हो जाएँगे। 34 में 7 प्लस करूँगी 41 ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।